चलिए आ गई। यस सर। कहाँ से पढ़ाई हुई है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कूच बिहार वेस्ट बंगाल से किया है। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से कंप्लीट किया है 2020 में सर। क्या सब्जेक्ट रहा है? सर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीड साइंस। जी सर। अच्छा, टाइप बताइए, सीड डोरमेंसी का टाइप बताइए। सर 3 टाइप्स ऑफ डोरमेंसी होता है सर। इनेट डोरमेंसी, इंड्यूस्ड डोरमेंसी, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड क्या होता है? सर इंड्यूस्ड सर उसको मतलब एडवर्स कंडीशन में, जैसे उसको एडवर्स कंडीशन में ले जा करके उसके डोरमेंसी को हम लोग ब्रेक करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं सर। हम्म। उसको इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्म और जैसे जिम्नोस्पर्म क्या है आफरीन जी? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सर एंजियोस्पर्मिक सीट जो होता है सर वो कवर्ड सीट होता है, उसके ऊपर में सीट कोट होता है, एक हम्म। ओवरी के अंदर रहता है सर। और जिम्नोस्पर्मिक सीट में सर उस तरह का कवरिंग मटेरियल नहीं होता है सर, ओपन होता है सर। नेकेड सीड। जी सर। नेकेड सीड उसको जिम्नोस्पर्म में रहेगा। ठीक है सर। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीट रहता है और एंजियोस्पर्म एग्जाम्पल में सर वो सीट एग्जाम्पल मतलब बताइए, एग्जाम्पल कवरिंग मटेरियल बताइए। के अंदर होता है। सर जैसे एग्जाम्पल। मैंगो का है सर, मैंगो का सीड है, एंजियोस्पर्मिक सीड है। हम्म। और जिम्नोस्पर्मिक में अ, सर उसका एग्जांपल क्लियरली रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो आप तो क्लियरली नहीं तो डटली बताइए। सर कुछ एकेसिया का कोई सीड है सर, ऐसे कुछ करके। और हम्म। कुछ सर बबूल वगैरह का सीड है सर, उस तरह का संतोष क्लियर सर, नहीं है। हम्म। इनका अच्छा। एटीएम और सीड थोड़ा देख लीजिए दोनों। क्या सर? ये बीटीएम या एटीएम है, हाँ हाँ हाँ। और सीड वाला अच्छा अच्छा दोनों, हाँ। दोनों थोड़ा सा कहाँ पे देख पद लीजिए। कहाँ पे पद स्थापित है और कौन से पद पे हैं आप? सर हम सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड में पदस्थापित। तो आप बीटीएम के लिए अप्लाई किए थे क्या? यस सर, अप्लाई किए थे। हुआ है आपका सिलेक्शन? सर अब अररिया में होने वाला है सर, अभी करवाया ही नहीं गया है। तो अररिया में आप चयनित हैं क्या? जी सर मतलब। एनएस एनएससी के साइट पे तो हम लोगों ने मेरिट लिस्ट डाल दिया था, उसमें है क्या आप? हाँ सर, है सर, लिस्ट में है। चलिए चलिए, इधर हो जाएगा तो फिर बीटीएम में क्या आइएगा। खैर, मतलब शुभकामनाएं हैं आपका, हो जाएगा तो फिर इधर हाँ, आना ना पड़े अररिया में। अगर मान लीजिए लड़िया जाना पड़े तो हमको बोलिएगा, वहाँ का डिप्टी पीडी को हम पहचानते हैं, बोल देंगे उनको। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है। ठीक है, मुझे बताइए, आप जो ग्रेजुएशन किए हैं बंगाल में, राइट, कोच बिहार से ना? जी। जी सर। कोच 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 बिहार क्या डिस्ट्रिक्ट है ना ये? यस सर, कूच बिहार वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है सर। राइट, तो वहाँ पे कौन से क्रॉप है, मेजर क्रॉप क्या है उस डिस्ट्रिक्ट का? सर वहाँ पर राइस है सर। ओनली राइस है? में राइस है सर। और मक्का कम, उतना नहीं लगता है, मक्का कम लगता है सर, राइस ज्यादा लगता है। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन काफी अच्छा है सर। तो खरीफ में राइस लगता है, रबी में क्या लगता है? सर अभी में व्हीट लगता है, मेज लगता है। और पल्सेस हम्म। क्रॉप्स में सर जैसे हमारा मूंग हो गया सर, मसूर हो गया, ये सब लगता है सर। हम्म। चना बहुत ज्यादा लगता है सर रबी में। तो चना के बारे में बताइए, चना का क्या सीड रेट है वहाँ पे, मतलब सीड रेट क्या होता है और कौन से वैरायटी जो लगाते हैं वहाँ पे जनरली? सर चना तो 2 तरह का होता है, जैसे एक काबुली चना हो गया, एक देसी चना हो गया सर। हम्म। काबुली चना बोल्ड सीडेड होता है सर, देसी चना का कंपेरेटिवली छोटा साइज होता है सर। एंड हम्म। सीडेड चना का सर अप्रोक्सीमेटली, मैं क्लियरली रिकॉल नहीं है सर, 100 to 120 kg पर हेक्टेयर। अच्छा और ठीक है। इसमें देसी का सर 80 से 90 kg पर हेक्टेयर अप्रोक्स। चना का मुझे बताइए, यील्ड क्या रहता है, यील्ड प्रति एकड़? यील्ड सर चना का, हम्म। क्वेश्चन चना क्या का रिपीट करती हो जी आफरीन? यील्ड सर सर मतलब चना का? ये गप हो रहा है।
सर चना का नहीं पढ़े हैं सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उसको। आप बता क्रॉप्स रहे हैं का चना मेजर क्रॉप है कुछ बिहार का, तो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। हर बार हम लोग कहते हैं कि जहाँ से आप स्टडी किया है, ग्रेजुएशन किया है, वहाँ का मेजर क्रॉप्स और फिर अपने राज्य का मेजर क्रॉप्स, फिर आप कहीं सवाल आ गया कि आप कौन से जिला से हैं, वहाँ का मेजर, 3 जगह का जो है ना आपको ये सब चीज़ें क्रॉपिंग पैटर्न, कौन-कौन से क्रॉप हैं, उनका एटलीस्ट 2 डिजीज़, पेस्ट ये सब चीज़ें करके रखना चाहिए। ठीक है? अच्छा चलिए बताइए फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र क्या होता है? डिफाइन करिए फर्टिलाइज़र क्या? सर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल मीन्स एक आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से सर न्यूट्रिएंट पोषक तत्व को तैयार करके सर प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में देते हैं सर। कितने तरह के होते हैं फर्टिलाइज़र? मतलब कूल एंड काम होइए, घबराना नहीं है। आप मतलब हो रहे हैं, घबरा रहे हैं आप। सर 3 कितने तरह तरह के के होते हैं सर। स्टेट कौन-कौन? स्टेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड मिक्स्ड फर्टिलाइजर। विथ एग्ज़ाम्पल बताइए, एग्ज़ाम्पल बताइए। सर स्टेट फर्टिलाइजर में होता है सर कि वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को मतलब जब उसका अप्लाई करेंगे प्लांट्स को टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट जैसे एनपीके वो मीट हो जाएगा एक साथ सर, वो स्टेट फर्टिलाइजर हो गया। स्टेट फर्टिलाइजर में यूरिया हो गया, एमओपी हो गया, एसएसपी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, यूरिया से सिर्फ़ तो नाइट्रोजन जाएगा। यस सर। हुँ। एसएस यूरिया से नाइट्रोजन मतलब तीनों में से कोई एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट उसको अवेलेबल होगा सर। हाँ, ये बताइए। ठीक है, ओके, गो अहेड। हाँ, और यूरिया से जैसे नाइट्रोजन चले जाएगा सर, एसएसपी से फास्फोरस जाएगा, सल्फर टीएफ सल्फर जाएगा, एमओपी से सर पोटेशियम चले जाएगा सर। और इधर कॉम्प्लेक्स में हो जाता है सर, दो प्राइमरी फर्टिलाइजर को मतलब दो फर्टिलाइजर को मिक्स करके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाते हैं। उससे एक से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्राप्त होता है प्लांट को सर। जैसे अमोनियम हुँ, नाइट्रेट हो गया सर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये सब हो ठीक जाता है, कॉम्प्लेक्स में हो ठीक है, जाता है। ठीक है, और ओके। मिक्स फर्टिलाइजर हो गया सर, जैसे किसान अपने तरफ से उसको मिक्स करते हैं, जैसे एनपीके मिक्सचर्स हो गया, उसको अपने तरफ से ले करके उसको मिक्स करके खेतों में हम लोग देते हैं सर। मिक्स ठीक है। फर्टिलाइजर हो गया, एनपीके मिक्सचर अच्छा, हो ठीक गया। है, ओके। ओके, ओके, एक और सवाल है। कोई सॉइल एसिडिक है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे? रिक्लेमेंट कैसे करेंगे सॉइल रिक्लेमेशन? एसिडिक सॉइल है तो सर उसमें लाइम का एप्लीकेशन करेंगे, आयरन पायराइट का, रॉक फॉस्फेट का एप्लीकेशन करेंगे सर। रॉक फॉस्फेट, आयरन पायराइट, ये सब है सर। लाइम का रिकमेंडेशन करेंगे। और उसमें हो सके तो हम लोग जैविक मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी दे सकते हैं सर, लेकिन मेन लाइम पर फोकस करेंगे, रॉक फॉस्फेट एंड लाइम। ठीक है। पैडी ग्रो के लिए सूटेबल जो होता है पीएच क्या रहता है जनरली? पैडी ग्रो के लिए 4 to 6 सर रेंज है। स्लाइटली एसिडिक। यस सर, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। अच्छा पैडी में कोई अलगी रहता है, क्या रहता है? कौन-सा अलगी रहता है वो? सर एजोला रहता है सर, एनाबेना एजोला। हुँ, ठीक है, ओके। तो आनंद सर, आपका सर म्यूट है माइक आनंद सर। अच्छा good। सीड को डिफाइन कीजिए। seed is the seed is the fertilized mature ovule of any plant. थोड़ा और बेहतर थोड़ा सा। Seed is a fertilized mature fertilized ovule of any plant in which plant generation system starts from this type of seed. It is uh, it is the basic unit of life of any crop. अच्छा चलो, सीड के टाइप्स कितने होते हैं? सर सीड दो टाइप से होते हैं सर, ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, रिकैल्सिटेंट सीड होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरेज सर। तो चलिए,
ये सीड जर्मिनेशन क्या है? Seed germination, sir. Seed germination is the parameter in which we identify the germinating ability of any seed lot. For example, we taken 100 seed, in which 80 seed becomes germinate, seed converted into teeny plant like through leaf structure, through root system, in which we count in percentage. अच्छा, सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में अगर क्या इन्फ्लुएंस करता है? सीड जर्मिनेशन प्रोसेस किस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा? सीड जर्मिनेशन पर सर फिर से रिकॉल, मतलब सर दोबारा बोल दीजिए, नहीं समझ सीड पाए कुछ। जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो किन चीजों को प्रभावित कर सकता है? अगर अच्छे से हुआ तो क्या होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पूछ रहे हैं। हाँ इन्फ्लुएंस। सर, सीड, यस सर, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज उसके फील्ड स्टैटिस्टिक्स वैल्यू को सर प्रभावित करता है। अगर किसी की जर्मिनेटिंग एबिलिटी अच्छी है तो सीड अच्छी है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है सर, मतलब हमारा यील्ड अच्छा होगा सर। यही पूछना चाहते थे, ठीक है। अब प्रोसेस बता सकती हो, जो लास्ट का जो प्रोसेस है, फाइनल स्टेज है जर्मिनेशन का, ठीक है, उस प्रोसेस को बताइए क्या होता है? फाइनल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन सर, तो 3-4 प्रोसेस है सर। लैग फेज है, लॉग फेज है, हम्म। एंड ग्रोथ पीरियड है सर। अच्छा, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सीड जर्मिनेशन को? सर सॉइल एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, सीड मॉइस्चर कंटेंट। ऐसे करके बताना ना आपको, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। यस सर, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर में सर हमारा सॉइल मॉइस्चर हो जाएगा, सॉइल पीएच हो जाएगा, ये तो सॉइल, सवाल हो गया, चलो। एंड सीड के कंडीशन में सर सीड वाइबिलिटी को देखना होता है, सीड की और मॉइस्चर कंटेंट को, सीड की जर्मिनेटिंग पोटेंशियल को, सीड का विगरस इंडेक्स सर, विगर इंडेक्स को भी चेक किया जाता है सर, इनर वाटर कंडीशन। हेलो, टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, यस सर, ऑक्सीजन। वाटर टेम्परेचर, पीएच ऑफ सॉइल। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा बताइए, सीड जर्मिनेशन का। जिस प्लॉट में जर्मिनेट करें उसके क्लाइमेट हो जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल, सॉरी, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल। इंटरनल फैक्टर जेनेटिक प्यूरिटी, फिजिकल प्यूरिटी, सीड विगर, सीड वाइबिलिटी, एंड सीड का बोल्ड, सीड साइज, सीड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीड सीड की सीड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीड का वेट, सीड बोल्ड, सीड की शेप, सीड की साइज सर। सीड डोरमेंसी। ये सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को छोड़ दी, बाकी सब बता रही है। यस, गया सर गर्भ। उसका सर छोड़ दी, पूरा पूछ बताया जा रही है। ठीक है, टेस्टा चलो क्या अच्छा होता है। है? आफरीन जी, टेस्टा। टेस्टा सर अपर कवरिंग मटेरियल ऑफ सीड है सर। सीड प्राइमिंग क्या होता है? सीड टाइमिंग सीड इनहांसमेंट टेक्निक का एक केस है सर, इन विच सीड सीड को एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं सर, प्री हाइड्रो मतलब सॉफ्ट करते हैं सर सीड को सॉल्यूशन में, ताकि उसकी जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है सर, वो जर्मिनेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, लेकिन वो फाइनल जर्मिनेशन में एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। तो वो जर्मिनेटिंग एबिलिटी को इनहांस करने का एक टेक्निक है सर, सीड प्राइमिंग। ठीक है, बीटीएम से कुछ पूछ लीजिए संतोष सर, एटीएम बीटीएम से, इनसे। अनम्यूट कीजिए संतोष सर। अनम्यूट। ठीक है। बस 2-3 अच्छा क्वेश्चन। अफरीन, मुझे जी बताइए कि आत्मा का एक्टिविटीज क्या है, कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं, और प्रॉपर वे में बताइए, ऐसे वे में नहीं बताइएगा। सर, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, फार्मर्स एक्सपोजर विजिट, फार्मर्स स्कूल, किसान चौपाल, फार्मर साइंटिस्ट मीट, these are all activities at कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या करते हैं आप?
सर कैपेसिटी बिल्डिंग में FSG FIG ग्रुप का गठन करते हैं सर। पाठशाला को निर्माण करते हैं, उसका संवाहन करते हैं सर। किसानों को प्रशिक्षण और परिभ्रमण जितने गए हैं उसकी लिस्ट को रिकॉर्ड करके बिहान ऐप में डालते हैं सर। ठीक है। सारा का डेटा बनाते हैं। जीबी क्या तैयार होता है? आत्मा के अंदर जीबी क्या होता है? जीबी सर गवर्निंग बॉडी ऑफ आत्मा होता है, जो जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं सर। क्या होते हैं वो? डीएम क्या होते हैं इसमें? डीएम इनके मतलब गवर्निंग बॉडी होते हैं सर, डीएम आत्मा सेल के। अध्यक्ष पूरे होते हैं डीएम। डीएम अध्यक्ष, आत्मा के डीएम अध्यक्ष डीएम ही हुए सर। जीबी का अध्यक्ष होता है, गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष होता है डीएम। ठीक है, ये सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक चीज और बताइए, आत्मा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? कौन से साल में हुआ आत्मा? 2005-6 के 2005 में सर। अपने बिहार में कितने आत्मा हैं? टोटल 38 जिला में सर, 38 आत्मा है। 38 से ज्यादा भी हैं? ये एग्जैक्ट नहीं है सर, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है सर, तो 38 होना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, इतना ही था सर। ठीक है सब। आफरीन जी अब आप जा सकती हैं। सर फीडबैक दे दीजिए, आज हिले अरे नहीं भाई ना। पहले थैंक यू नहीं बोलती, कितना समझाते हैं इसको, पहले ही पीछे बोलने लगती है। थैंक यू सर। हाँ अब बोलो। सर फीडबैक दे दीजिए। संतोष सर पहले आप बोलिए। मेरे तरफ से तो इसको हाँ 80% का है। अप्रीन, नहीं आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, बस घबराना नहीं है। आप कहीं कहीं घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। बोल्ड में कहीं कहीं आवाज देना है कहीं बढ़िया कहीं से। घबराती है सर, ऐसे हंसते ही रहती है। हाँ हाँ हाँ, घबराना नहीं है और अच्छे से देना है। आपकी तैयारी अच्छी है, प्रॉपर हो गई है तैयारी। आपने मेहनत किया है, इसका बहुत दिख अच्छा, रहा था आज, बहुत है ना? बढ़िया, आज बहुत दिख रहा बढ़िया। था मेहनत किया ना, आपका दिख रहा था। जी कब तो है सर। आपका? ओवरऑल आफरीन 13 बढ़िया है। को है। जी सर 13 को है मेरा। 13 को इंटरव्यू अब देकर आ जाइएगा और आज के अनुसार से सर, आज के अनुसार से मुझे लग रहा है कि 35 प्लस है इसका भी। हाँ 36 37 पे पहुंच गई तुम आफरीन, है ना? थैंक यू सर। और कुछ नहीं है तो आपके डायरेक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं ही, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं कुछ है तो यहाँ पे हम लोग हैं। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। चलिए चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। एक और है, उनको कर ही लीजिए। सिन्हा जी बैठे हुए हैं बहुत देर से वो। जरूर जरूर सिन्हा जी। कहाँ है गौतम जी? आ गए गौतम। लास्ट कैंडिडेट है आज, है ना? चलिए अपना नाम और क्षेत्र बताए बिना अपना परिचय दीजिए। गुड इवनिंग सर। मैं नाम नहीं बोला सर, सॉरी। अपना नाम और कोई बात क्षेत्र नहीं, बताए बिना। कोई बात नहीं, कूल एंड फर्स्ट टाइम है काम। मेरा सर, फर्स्ट टाइम है मेरा सर। अभी ओके ओके। फर्स्ट टाइम है। मैं ग्रेजुएशन श्री 13 मुरली तारीख को मनोहर आपका टाउन इंटरव्यू, पोस्ट ग्रेजुएट 13 कॉलेज तारीख को बंगला। हाँ रुकिए गौतम, गौतम 13 तारीख को जी आपका जी इंटरव्यू है, तो इतने दिन से क्यों नहीं आप जी। मॉक करवा रहे थे? हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे हैं, कोई तो आओ कोई सही तो आओ। हाँ बात है। हाँ फर्स्ट क्या? टाइम तो बुलाते रहते हैं, आ जाओ भाई कोई। हाँ चलिए चलिए ठीक है, चलिए कंटिन्यू। बोलिए बोलिए। नहीं सर, मेरी 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 एक्चुअली मेरी तैयारी अच्छी नहीं है सर, इसलिए ये कोई बात डिपार्टमेंट का नहीं है। प्रेशर। मैं अभी बनारस में मैं टीएसी के पद पर कार्यरत हूँ सर। अच्छा इस अच्छा। वजह से मुझे अपने आप में थोड़ा अच्छा वो हो रुकिए रहा था। गौतम जी, अब इंटरव्यू स्टार्ट जी हो गया है, ढंग से